रामपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं, कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। अभी तक किन किन नेताओं से मुलाकात हो गई है, चूंकि रामपुर में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है उपचुनाव में? हाँ, देखिए, मैं कल रात दिल्ली पहुंचा था और यहाँ जितने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सबसे मुलाकात करेंगे। तो आज से ही मुलाकात का सिलसिला शुरू करेंगे और 2-1 दिन रहूंगा अभी। रामपुर में जो नतीजा रहा, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन रामपुर सीट ऐसी रही जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपने जीत हासिल की है। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया, अपना दर्द बयां किया और कहा कि सच हार गया और झूठ की जीत हुई है। देखिए, जो ट्वीट किया वो बहुत देर से किया। ये ट्वीट तो कम से कम 5 साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो उनको खुद पता थी आज से 5 साल पहले कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब सब जगह लड़ लिए, चाहे वो छोटी कोर्ट रही हो और उच्च न्यायालय रहा हो या सुप्रीम कोर्ट रहा हो, जब हर जगह से लड़ लिए, हर जगह से हार गए और जब इनको पता लग गया कि हाँ हमारी लड़ाई गलत दिशा में थी, तब ये बोलना, तो ये चीज़ तो पहले बोलनी चाहिए थी। पहले ही मान लेना चाहिए था कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो गलत है। और देखिए, कोर्ट में हमेशा सबूत देखे जाते हैं, वहाँ इस सच या झूठ का फैसला कोर्ट करती है। स्वयं ये बात कहना बड़ा गलत होता है। अब्दुल्ला आजम ये भी कह रहे हैं कि झूठ ताकतवर रहा रामपुर उपचुनाव में और वो अपने आप को बदनसीब भी बता रहे हैं नतीजों के बाद। देखिए, न्यायपालिका के निर्णय को इस तरीके से कहना ये बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका होती ही इसलिए है कि क्या सच है और क्या झूठ है। न्यायपालिका इसीलिए होती है, न्यायपालिका ने जो इलाहाबाद ने कहा उसके अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा कि हाँ न्यायपालिका इलाहाबाद ने जो कहा है वो ठीक कहा है, तो उस पर फिर कोई टिप्पणी करना फिर वो गलत है। जीत की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि मैनपुरी में जिस तरह से हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, खतौली सीट जो बीजेपी की रही है वहां पर भी हार हुई आप लोगों की, लेकिन रामपुर सीट जो कहा जाता है, माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और जिस तरह से आपने जीत हासिल किया, वजह क्या मानते हैं रामपुर सीट पर जीत की? सबसे बड़ी वजह है आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और उसके बाद हमारे योगी जी का जो शासन, जिस तरीके से रामपुर के मुसलमानों ने उन पर विश्वास किया है, अपने आप को सुरक्षित समझा है। जीत के कारण ये 2 ही हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में जो मोदी जी की कल्याणकारी योजना है उसका जो लाभ है वो रामपुर नगर विधानसभा में 80% से ज्यादा मुस्लिम ले रहे हैं, और वही मुस्लिम योगी सरकार में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये दोनों रहे हैं। किस तरह से काम करेंगे रामपुर में आगे? चूंकि प्रचार के दौरान हम सब ने देखा था कि किस तरह से आजम खान कई बार इमोशनल हुए थे, कई बार उन्होंने ऐसे बयान भी दिए थे, तो आगे मानते हैं कि चुनौतीपूर्ण होगा रामपुर में काम कर पाना? देखिए, हमारा रामपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के मामले में दूसरे स्थान पर आता था। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन इन राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सारी इंडस्ट्रियों को बंद करवा दिया। हमारा जो प्राथमिकता है वो यही रहेगी कि रामपुर का जो वापस खोया हुआ सम्मान है, पहले जो जिस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, रामपुर पे उसी तरीके से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि रामपुर वापस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए। आपको लगता है, ये भी एक सवाल है कि जिस तरह से डर का माहौल रामपुर में हुआ करता था, वोट प्रतिशत भी कम रहा था रामपुर में, उसके बावजूद भी जीत आपकी हुई है, तो जो डर है लोगों के मन में उसे भी खत्म करने का काम आप करेंगे? बिल्कुल, हमने हमेशा राजनीति प्यार की है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको बराबर का दर्जा दिया है, और हम आगे भी राजनीति इसी तरीके से करेंगे। रही बात डर की, तो वो जो डर निकला है तभी भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये अपने आप का प्रमाण है। ये अगर डर होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जीतना ये साबित करता है कि रामपुर के मुसलमानों में से डर अब निकलने लगा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर जीते हुए उम्मीदवार है रामपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित, दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दावा यही कि हिंदू मुसलमान हो, सबको साथ लेकर रामपुर में बीजेपी चलेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।